नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पाकिस्तान में पासपोर्ट चोरी हुई है और उस पासपोर्ट चोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। 32,000 पासपोर्ट पाकिस्तान से गायब हो गए। ये एक दो नंबर नहीं है, हजारों में है। और 32,000 पासपोर्ट किसी देश से गायब हो जाएं एक जगह से, सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर होगी। और इसका खुलासा बाकायदा हुआ है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये पासपोर्ट चले कहां गए, गायब कहां हुए? क्या आतंकवादियों के पास चले गए? क्या पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नया खेल किया है? ये पासपोर्ट गायब होने की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि ये पासपोर्ट गायब कहां के हुए हैं। एक ही जगह के ये पासपोर्ट गायब हुए हैं और उस जगह का नाम है एबटाबाद। एबटाबाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान में पासपोर्ट चोरी का मामला बहुत चौंकाने वाला है। पाकिस्तान लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि आतंकवाद के गढ़ एबटाबाद में 32,000 पासपोर्ट गायब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये पासपोर्ट अब तक तो सीज किए गए और ना ही इन पर कोई कार्रवाई हुई है। जब पासपोर्ट न सीज किया गया, ना कोई कार्रवाई हुई, तो अचानक पासपोर्ट जमींदोज कहां हो गया, पासपोर्ट गायब कहां हो गया। पाकिस्तान में पासपोर्ट चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यह तब सामने खुलासा हुआ है जब एक साथ इतने पासपोर्ट गायब हुए हैं। तो गंभीर चिंता का विषय तो है ही, और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर गया क्या। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि एबटाबाद को पाकिस्तान में आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। यहीं पर 2011 में अमेरिकी फोर्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। याद करिए आप। एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर है जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। अमेरिका ने यहीं घुसकर मारा था। यह अफगानिस्तान के करीब में स्थित है और ऐसे में इस जगह से 32,000 पासपोर्ट का गायब होना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान लोक लेखा समिति की बैठक में जब इस बारे में सवाल उठाए गए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट महानिदेशक मुस्तफा काजी को तलब किया गया। जब उनसे इस मामले पर सवाल पूछा गया तो वो सही जवाब देने में असमर्थ रहे, टाल मटोल करते रहे, गोल गोल घुमाते रहे। समिति ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतनी बड़ी चोरी के बावजूद अब तक गहन छानबीन क्यों नहीं की गई। इसके अलावा समिति ने यह भी पूछा कि इन पासपोर्ट्स का कहां और कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। लोक लेखा समिति ने पाकिस्तान सरकार को तत्काल सभी पासपोर्ट प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। समिति ने इसे गंभीर मामला मानते हुए पाकिस्तान सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान में फिलहाल कई आतंकी संगठन जैसे तहरीक तालिबान, जिसको टीटीपी कहते हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, एचएम, आईएसआईएस, ये तमाम आतंकी संगठन है जो सक्रिय हैं। अकेले टीटीपी के पास 6,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। सोचिए इतनी बड़ी संख्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन आतंकियों ने पाकिस्तान के फर्जी पासपोर्ट तो नहीं हासिल कर लिए? पाकिस्तान पर पहले भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए आतंकवादियों को भेजने के आरोप लगते रहे हैं और इसीलिए लगातार हम कहते हैं कि ये जो पासपोर्ट गायब होते हैं, कैसे सीमा पार आतंकी दूसरे देश में घुस आते हैं, इन्हीं पासपोर्ट के जरिए। और भारत में भी ये यही रास्ता अपनाते हैं, नेपाल के जरिए घुसने का। क्या अब ये पासपोर्ट आतंकियों के हाथ लग गए हैं? पाकिस्तान में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए एक खतरनाक हथियार बन सकता है और अगर इन चोरी हुए पासपोर्ट्स का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है तो इसका गंभीर असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।